एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फर्स्ट। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 21 है उसकी एक्सरसाइज। जो चैप्टर नंबर 21 था हलीम चला चांद पर, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे उसकी एक्सरसाइज। पेज नंबर 110 पर रास्ते में क्या देखा। हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा, यानी कि जब हलीम है वो चांद पर जा रहा था तब उसने रास्ते में क्या क्या देखा होगा। तो उसने तारे, फिर प्लैनेट्स, गड्ढे, जैसे जमीन थी, वो सब देखा होगा। अब देखो आगे, कहाँ जाओगे। हलीम चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहते हो और कैसे जाओगी, यानी कि यहाँ आपको अपनी पसंद का लिखना है। कि जैसे हलीम है वो चांद पर जाना चाहता था और वो रॉकेट के थ्रू गया था, तो उसी तरह आप कहाँ जाना चाहते हो। तो आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो वो आपको लिखना है, कहाँ और कैसे। यदि आप घूमने जाना चाहते हो तो किस तरह जाएंगे, कार में भी जा सकते हैं। तो ये सब भी आप लिख सकते हो। अब देखो पेज नंबर 111 में डर। हलीम को अंधेरे से डर लगता था, यानी कि हलीम है वो चांद पर जाने के लिए बीच में उसको अंधेरा आया तो उससे डर लगता था। तुम्हें कब कब डर लगता है, यानी कि हमें कब कब डर लगता है वो लिख। तो हमें यहाँ लिखना है कि हमें कब कब डर लगता है वो। तो हमें अंधेरे से तो डर लगता ही है, उसके अलावा कोई जो इंसेक्ट्स होते हैं उसी से भी डर लगता है, कोई खतरनाक जानवर है उससे भी डर लगता है, तो वो हमें लिखना है। फिर है तुम क्या करते हो। तो यदि आपको जब किसी से डर लगे तो आप क्या करते हो, तो हम उसको भगाते हैं। जैसे कि अंधेरे से डर लगता है तो हम लाइट है वो ऑन करते हैं। फिर यहाँ लिखना है कि आप उसको क्या करोगे वो। फिर तुम क्या करते हो वो लिखना है। अब है चांद और सूरज का चित्र बनाओ। यहाँ देखो आपको जो ब्लैंक स्पेस मिली है वाइट कलर की, यहाँ आपको चांद और यहाँ आपको सूरज का पिक्चर है वो बनाना है। इस तरह यहाँ आप चांद ड्रॉ करोगे और दूसरी तरफ है वो आप सूरज का पिक्चर बनाकर उस दोनों में चांद और सूरज में कलर्स है वो भी आपको फिलअप है वो करना है। यानी कि चांद और सूरज में कलर्स है वो भी फील है वो करने हैं। तो ये हमारा तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर जो 21 है वो कंप्लीट होता है हलीम चला चांद पर। जो आपका आज का HW है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है, कि चांद और सूरज का दोनों का पिक्चर्स है वो बनाने हैं। अब देखो चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 का नाम है हाथी चलम चलम। एक्चुअली ये एक पोयम है और पोयम के फॉर्म में ये पूरा चैप्टर है। तो पहले हम तो इस पूरी पोयम को पढ़ेंगे, बाद में उसकी लाइन बाय लाइन है वो एक्सप्लेनेशंस है उसको देखेंगे। हलम हलम होदा हाथी चलम चलम, हम बैठे हाथी पर हाथी हलम हलम। लंबी लंबी सूढ़ फटाफट कट्टर कट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। भारी भारी मूड मटकता जम जम जम, हलम हलम होदा हाथी हल चलम चलम। अब है आगे सामने, पर्वत जैसी दे थुल थुली थल थल, हालर हालर दे हिले जब हाथी चल, खंबे जैसे पाव धपा धप बढ़ते धम, हलम हलम होदा हाथी चलम चलम। हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़, बैठ बच्चे बीच सभी हम डगम डगम, हलम हलम होदा हाथी चलम चलम।
दिन भरे घूमेंगे हाथी पर हलर हलर, हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। अरे नहीं हम गिर जाएंगे धम धम, हलम हलम होदा हाथी चलम चल। तो यहाँ इस पोयम में हाथी के बारे में बताया है। जैसा हमने जो पोयम पढ़ी उसके बारे में हम यदि अंदाज़ा लगा सकते हैं तो ये पूरी पोयम है वो हाथी के बारे में है कि हाथी कैसे चलता है, क्या क्या करता है, उसके काम क्या क्या है, एटसेट्रा। तो ये पोयम में हाथी के बारे में बताया है कि हाथी है वो कैसे चलता है, उसकी चाल है वो कैसी होती है। जब बच्चे हैं वो हाथी की सवारी करते हैं तब क्या होता है। देखो इस पिक्चर में हाथी है तो ये हाथी के ऊपर देखो ये हाथी चलाने वाला है और उसमें देखो बच्चे बैठ रहे हैं। तो ये बच्चे बैठते बैठते ये पूरी पोयम है जो कविता है वो गाते हैं कि वो कैसे चलता है। तो यहाँ देखो फर्स्ट कह रहे हैं, फर्स्ट जो लाइन है वो है हलम हलम होदा हाथी चलम चलम। हम बैठे हाथी पर हाथी हलम हलम, यानी कि ये बच्चे देखो हाथी पर बैठ रहे और कह रहे कि हाथी है वो धीरे धीरे चलता है। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटा खट खट्टर खट्टर। यानी कि हाथी की सूंड के बारे में बताया है कि जो हाथी की सूंड कैसी होती है तो कि लंबी होती है और उसके दांत भी देखो कितने बड़े होते हैं, इसलिए खटक खट्टर खट्टर। और जब वो चलता है तो उसकी सूंड है वो हिलती डुलती है। भारी भारी मूड मटकता जम जम, हलम हलम होदा हाथी चलम चलम। यानी कि जब वो चलता है तो ऐसे अपनी मस्ती में चलता है और वो कहता है कि वो धीरे धीरे चलता है। भारी भारी मूड यानी कि वो जो ऑलवेज अपनी धुन में है वो चलता है। तो ये जो सारी लाइन थी उसमें ये बताया कि हाथी है वो कैसे चलता है, फिर उसकी जो सूंड है वो कितनी लंबी होती है, फिर दांत है वो कितने बड़े होते हैं और वो कैसे मटकता है। यानी कि वो कैसे मटकता है और उसकी भारी भारी मूड जम जम है वो होता है। फिर देखो आगे पर्वत जैसी दे थुलथुली, यानी कि उस दे का मतलब होता है शरीर, कि हाथी का जो शरीर होता है वो बहुत ही भारी होता है। थुलथुली हालर हालर दे हिले जब हाथी चल, यानी कि जब वो चलता है तो उसका जो शरीर होता है बड़ा वो भी हिलता है। पर्वत जैसी दे थुलथुली, यानी कि उसका शरीर है वो बहुत ही बड़ा होता है। हाथी जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़, पिलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। यानी कि ये बच्चे जब हाथी के पर बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हाथी जैसी कोई सवारी नहीं होती और उसके अलावा पिलवान पूछ बैठा है। यानी कि ये जो आदमी है वो अपने सिर पर पगड़ी, यानी कि उसकी जो पगड़ी होती है वो, यानी कि जो आदमी ये हाथी को देखो संभाल रहा है ये उसके सिर पर है वो पगड़ी पहनी है और ये जो हाथी की है वो पूंछ है। बैठे बच्चे बीच सभी हम डगम डगम, हलम हलम होदा हाथी चलम चलम। यानी कि बच्चे हैं वो देखो किस तरह मजे से बैठे हैं, कैसे कितना खुश है जब वो हाथी की जो है वो सवारी करते हैं, बीच में बैठे हैं। यानी कि हाथी के शरीर पे देखो यहाँ बिल्कुल बीच में बैठे हैं। तो आज के सेशंस में हम इतनी ही पोयम डिस्कस करेंगे।
जब हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब ये पोएम को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सभी को ये पोएम है वो पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, गुड बाय टू एवरीवन।